तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जावास्क्रिप्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या फिर इंटरव्यू देने वाले हो आगे चल के, तो ये वीडियो में आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम की बात करेंगे जो इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है या फिर अक्सर पूरा पूछा जाता है। 70 to 80% चांसेस से ये प्रॉब्लम आपको वहाँ पे जब आपके कोडिंग पे या फिर कोडिंग का वहाँ पे आपका राउंड रहेगा और वो राउंड में आपको ये वाला प्रॉब्लम वहाँ पे पूछा जाएगा। 80% वहाँ पे चांसेस रहते हैं ये वाले प्रॉब्लम के। अब ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन जब वो बोलते हैं हमें तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन उसका जो कोड है बहुत इजी है। तो प्रॉब्लम क्या है वो देखेंगे। तो हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा एरे रहता है, तो वहाँ पे हमें एक नंबर का एरे दिया रहेगा, मतलब 1 2 3 ऐसे नंबर रहेंगे वो एरे के अंदर। और वो एरे के अंदर से हमें सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, मतलब जो सेकेंड लार्ज वैल्यू रहेंगे वो एरे के अंदर वो फाइंड करना है। मतलब आप सपोज हमारे पास ये वाला एरे है सपोज, तो इसके अंदर सब में बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, उसके बाद कौन सी है 8। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमें ये एरे में 8 नंबर को फाइंड करना है। हमें मालूम है 8 सेकेंड लार्जेस्ट है, तो हमें ये फाइंड करना है। अब हमें वो फाइंड कैसा करना है, प्रोग्राम के थ्रू। तो कैसा करेंगे कैसा नहीं वो दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ से मैं 8 को हटा दूंगा, तो हमारे ये वाले एरे के अंदर सेकेंड लार्ज वैल्यू कौन सी है, लार्ज तो हमारी 9 है, लेकिन सेकेंड कौन सी है 6 है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिया जाता है, तो सॉल्व करना पड़ता है। तो सिंपल इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेंगे। तो मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ हम कुछ भी दे सकते हैं एरे के अंदर, सॉरी। तो हमारा यहाँ पे एरे क्रिएट हो चुका है। तो फिलहाल तो ये हो गया है। तो अब आपको पता है हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के अंदर कुछ मेथड है। तो वहाँ पे एक मेथड है सॉर्ट नाम की, जिसका यूज करके हम कौन से भी जावास्क्रिप्ट के एरे को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पे उससे अरेंज कर सकते हैं। मतलब छोटी सी बड़ी वैल्यू तक जाना या फिर बड़ी से छोटी वैल्यू तक जाना, कुछ इस प्रकार हम उससे वहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं सॉर्ट मेथड की मदद से एरे को जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी आपको पता होगा नहीं होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं आप क्या है। तो सब में पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें की सेकेंड लार्ज वैल्यू फाइंड करना है प्रोग्राम के। तो अब हमें पता है इसमें सेकेंड लार्ज वैल्यू कौन सी है, 56 है। तो सिंपल, अब हमें सब में पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमारा एरे है उसे सॉर्ट कर लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, उसको जो सब में बड़ी वैल्यू रहेंगी उसकी पहले आ जाएंगी, फिर जो सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, या फिर उसको हम छोटे से बड़ा इसी ऑर्डर में हम उसे वहाँ पे सॉर्ट कर देंगे सॉर्ट मेथड की मदद से। अभी आपको पता होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। सॉर्ट मेथड नहीं भी पता है तो मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपरी बता देता हूँ उसका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले एरे को सॉर्ट करने के लिए एक न्यू एरे क्रिएट कर लेंगे, न्यू एरे नाम से। और यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला एरे है ऊपर वाला, उसको AR डॉट, ये वाली जो सॉर्ट मेथड है उसके थ्रू हम सॉर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक दिक्कत होती है, जब हम कौन सी भी, अगर हमारे ये जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर स्ट्रिंग रहती है एरे के अंदर, मतलब कौन से नाम वो रहते हैं, अगर हम उसे वहाँ पे सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ इतना ही लिखे तो वहाँ पे वो सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, वैभव अनिल, अभी आपको पूरा प्रॉपर समझा के बता रहा हूँ मैं कुछ। तो सिंपल, अब हम यहाँ पे ये वाला हमारे पास है, सपोज एग्जांपल के तौर पे देखिए पहले। अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग वाला एरे है, तो हम इसे सॉर्ट करना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सॉर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। और ये हमने इतना ही लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये वाला एरे यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो सिंपल मैं आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ। हम जब हमारे पास स्ट्रिंग रहती है जावास्क्रिप्ट के एरे के अंदर, तो हम सिर्फ सॉर्ट मेथड यूज करके वहाँ पे उसे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वहाँ पे उसे अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ कर दिया और मैं इसे सेव करके अब रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में कैसे आएगा, पहले अनिल आएगा, फिर ये आएगा मोटा, फिर वैभव आएगा। क्यों, तो ये हम सॉर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल मैं इसे रन कर रहा हूँ। अब इसे रन करने के बाद इसे इंस्पेक्ट कर लेंगे हम। फिर आप यहाँ पे देखना, पहले अनिल आ गए फिर मोटा, मतलब उसके जो वर्ड रहते हैं वर्ड बाय वर्ड वहाँ पे वो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पे वो हो जाएगा। अभी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो पहले ए से, मतलब ए से जो पहले चालू होगा वो आएगा, बाद में उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट।
ये सॉर्ट मेथड अगर हमें स्ट्रिंग पे परफॉर्म करवाना है तो हम डायरेक्ट कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। लेकिन सपोज अब हमारे पास कुछ ये वाले नंबर है 5, और हम अगर इससे अरेंज करने की कोशिश करेंगे सिर्फ ये सॉर्ट मेथड की मदद से, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तो देखना है, तो मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे हमारा सॉर्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि सॉर्ट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एरो फंक्शन की मदद से, सिंपल, और यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट लेंगे या फिर जो पैरामीटर रहता है वो लेंगे। तो मैं यहाँ ए कॉमा बी लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते। फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न ए माइनस बी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरे के जो वैल्यू रहेंगे ए और बी में आते रहेंगे, पहले ये दोनों वैल्यू आएंगे, फिर इसका जो कैलकुलेशन रहेगा मतलब ए माइनस बी, वो हिसाब से यहाँ पे ये रिटर्न करते जाएंगे। अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है कैसा है कैसा नहीं। अब इसके बारे में बताते बैठूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो सिंपल आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो आप देखना हमारा जो ये वाला एरे है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमारा अरेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं पहले 0, 2, 5, 6, 8, 45, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें हमारा जो एरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब जो सब में बड़ी वैल्यू रहेंगी वो पहले, बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो a माइनस बी दिख रहा है आपको, सिंपल यहाँ कुछ नहीं करना, बी माइनस ए कर देना है। तो आपका जो एरे रहेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 96, 45। अब ये केस में कैसा है, अब आपको पता है, अब ये एरे के अंदर यहाँ पे हमारा ये वाला एरे सॉर्ट हो गया है, तो हमें यहाँ पे पता है सेकंड लार्ज वैल्यू क्या है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसे प्रिंट करा के ही दिखा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो भी हमारा एरे है, अब उसकी जो सेकंड लार्ज वैल्यू हमारे हमेशा एरे के जो 1 इंडेक्स रहेगा उसके ऊपर रहेंगे। अभी 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, तो हमें पता है हमारे 1 इंडेक्स के ऊपर वहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू एरे, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, दिस इज सेकंड लार्ज वैल्यू, और इसे सेव करता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। अब यहाँ पे इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 दिस इज द सेकंड। अब यहाँ पे थोड़ा हम पेज दे देंगे, तो आप देख सकते हैं 45 दिस इज द सेकंड लार्ज वैल्यू। अब यहाँ पे हमारा ये एरे भी हम प्रिंट कर देंगे ताकि आपको समझे। और लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेव, अब हमारा यहाँ, सॉरी यहाँ क्या हो गया है, रन क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ सॉरी, रिफ्रेश करना रह गया था। तो आप देख सकते हैं हमारा ये शॉर्ट हुआ वाला एरे है, और उसमें की जो सेकंड लार्ज वैल्यू है 45 हमें यहाँ पे मिल जा रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे कब आती है, अब सपोज मेरे पास 96 कॉमा और कुछ ऐसी डुप्लीकेट वैल्यू है कुछ इस प्रकार, और मैं इसे सेव करता हूँ। अभी हमारे ये वाले एरे के अंदर सेकंड लार्ज वैल्यू कौन सी है, 45 है, आपको पता है। लेकिन मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो हमें ये क्या करेगा, 96 ही देगा, कि तो हमेशा 90 है इंडेक्स ऑफ, मतलब जो हमारा एरे है उसके इंडेक्स 1 पे अभी क्या है 96। अब ये 2 बार वैल्यू है, तो यहाँ पे इसमें यहाँ दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत ना हो इसलिए हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करना पड़ता है, और हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है, अगर पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू अगर सेम है तो उसको आगे की वैल्यू से चेक करना है। अगर वो दोनों वैल्यू सेम नहीं है, जो कि हमारे पहले के केस में था, तो जो हमारी जो सेकंड वैल्यू रहती है वो हमें प्रिंट करवाना है। तो जैसे कि अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल, अब ये इसका तो काम हो गया है फिलहाल, मैं इसे कट करता हूँ या फिर रन देता हूँ नीचे। अभी हमारा ये शॉर्ट हो गया वाला एरे है, तो हम यहाँ पे अब सिंपल क्या करेंगे, एक फॉर लूप यूज़ करेंगे। अभी फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है, लेट आई इक्वल टू 0। अब ये आपको पता होगा फॉर लूप कैसा यूज़ करते हैं, और हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ चेक करना पड़ेगा आई लेस देन न्यू एरे लेंथ डॉट लेंथ, मतलब जो भी एरे की लेंथ रहेंगी वहाँ पे हम उतने बार उसको चेक करते रहेंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे आई प्लस प्लस, ताकि हमारा यहाँ पे प्रॉपर लूप घूम सके। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ कंडीशन से,
अब यहाँ हम क्या चेक करेंगे, अब यहाँ पे हमें न्यू एरे ऑफ आई, मतलब अभी हमारे इंडेक्स के अंदर क्या है, 0 है। तो पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे न्यू एरे के 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पे ये चेक करेंगे नॉट इक्वल टू, मतलब जब इक्वल टू नहीं रहेगा किसके साथ, अब हमें कौन सी वैल्यू के साथ इसे चेक करना है, न्यू एरे को हमारी सेकेंड वैल्यू के साथ, मतलब जो हमारी एरे के अंदर जो सेकेंड वैल्यू रहेगी उसके साथ। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, i+1 इतना करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर ये नॉट इक्वल है, मतलब हमारी जो यहाँ पे हमारा ये है, अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सॉरी ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, मतलब इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 1 पे वैल्यू अगर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रिंट करा देना है console.log। यहाँ पे क्या कराना है, हमें प्रिंट करवा देना है console.log, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, सिंपल जो सेकेंड वैल्यू रहेंगे हमारे न्यू एरे की, सॉरी, और यहाँ पे हम ये प्रिंट करा देंगे i+1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ चेक कर रहा है इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 की। पहली बार क्या होगा, हमारे आई के अंदर 0 है, तो यहाँ पे न्यू एरे ऑफ 0 नॉट इक्वल टू न्यू एरे ऑफ 0+1, मतलब 0 इंडेक्स का और 1 इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा एरे, ये मतलब इफ कंडीशन, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट ये हमें प्रिंट करा देगा, और यहाँ पे ये हमारा जो लूप है वो ब्रेक करा देगा, और यहाँ पे हमें ब्रेक लिखना पड़ेगा ताकि हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए, उसके आगे वो ना चले। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल है तो हमारा डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे और ये ब्रेक कर देगा, फिर इसके बाद हमारा लूप नहीं चलेगा। लेकिन आप सपोज हमारी ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो हमारा यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर हमारा लूप वापस घूमेगा i++ होके, फिर i++ की वैल्यू यहाँ पे जितने भी यहाँ प्लस होने के बाद i की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, फिर यहाँ पे क्या होगा, न्यू एरे ऑफ 1 नॉट इक्वल टू न्यू एरे ऑफ 1+1, मतलब i में 1 है और यहाँ पे 1+1, फिर यहाँ पे वो चेक करेगा अगर अब ये दोनों सेम है, मतलब 0 पे, अभी हमारे केस में यहाँ पे 0 पे और 1 पे दोनों सेम है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी और हमारा लूप वापस घूमेगा। फिर बाद में लूप वापस घूमने के बाद हमारे आई की वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो यहाँ पे सॉरी 1 हो जा रही है i++ होने के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू एरे ऑफ आई, मतलब ये जो एक इंडेक्स की वैल्यू है वो चेक करेगा किसके साथ, न्यू एरे ऑफ i+1। अब आई के अंदर 1 था हमारा, तो i+1 क्या हो जाएगा 2, फिर ये क्या करेगा, इंडेक्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेक करेगा, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम होती है तो वापस हमारा लूप घूमेगा, अगर वो भी सेम होती है तो वापस लूप घूमेगा, अगर ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं होती और हमारे केस में भी यहाँ नहीं है, तो हमारा लूप क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट इसे प्रिंट करा देगा जो भी वैल्यू वहाँ पे रहेंगी और यहाँ पे ब्रेक करा देंगे और हमारा लूप वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ जाएगा, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं इसे कट कर देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, फिर आप यहाँ पे देख लेना। अब इसे मैं रन करता हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से समझ जाऊंगा कि तो इतना एक्सप्लेन मैं कभी नहीं करता हूँ, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 आ चुका है। हालांकि हमारे इंडेक्स पे मैं यहाँ पे कितने भी बार 96 डालूंगा, कितने भी बार 96 डालूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड लार्ज वैल्यू रहेंगी वो हमें 45 मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ पे, अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे जो कि हमारा एरे उसे सॉर्ट करने वाला जो एरे रहेगा यहाँ से सेव करके प्रिंट कराएंगे हम, तो हमारे अब देख सकते 96 96 96 96 96 है। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं दे रहा है, इंडेक्स 1 पे की वैल्यू नहीं दे रहा है, वो जो लार्ज वैल्यू सेकंड वाली है वो हमें दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे हम इसे चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे आपने इतनी कंडीशन लिख दी है, मैंने बता दिया आपको ये कैसा वर्क कर रहा है कैसा नहीं, इतना लिख दिया। फिर एरे कितना भी बड़ा रहने दो, कुछ भी रहने दो, क्या भी रहने दो, आपको आपका जो रिजल्ट रहेगा वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको एक बात ही ध्यान में रखना है, जब आप नंबर को सॉर्ट करेंगे तब आपको इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा कुछ इस प्रकार का, और यहाँ में रिटर्न करते रहेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर बताया वाला है। और आपको यहाँ पे कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, बस दूसरा कुछ भी नहीं। और वो भी अगर आपके एरे के अंदर सेम वैल्यू रहेंगी, मतलब रिपीट वैल्यू रहेंगे, तो आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपके इसमें एरे के अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू एक ही बार है, मतलब एक वैल्यू एक ही बार है, तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सॉर्ट करके जो इंडेक्स 1 पे वहाँ पे वैल्यू रहेंगी वो वहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।